नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आज ड्रीम इलेवन की कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करवाऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको फेसबुक पर जो ग्रुप चल रहे हैं कि जो ड्रीम इलेवन एक्सपर्ट के ग्रुप चल रहे हैं, आपको विनिंग टीम देने की बात करते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी ड्रीम इलेवन से रिलेटेड, तो उनमें कितनी सच्चाई है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने आज डिस्कस करूँगा। वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट ज़रूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बिना स्किप किए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ड्रीम इलेवन का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। दोस्तों, ड्रीम इलेवन कोई फेक कंपनी नहीं है, ये गवर्नमेंट अप्रूवल कंपनी है और ये एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म है। फैंटेसी का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि इस मतलब प्लेटफॉर्म के अंदर आपको बहुत सारे कॉन्टेस्ट देखने को मिलेंगे, पेड कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको ज्वाइन करना होता है और अपनी एक टीम बनानी होती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ड्रीम इलेवन आखिर में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ फेसबुक, जो मेरा एक ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है जिसमें मैंने इसकी कंप्लीट डिटेल्स बताई हुई है। मैं उस ग्रुप पे लेके चलता हूँ और उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट डिटेल्स बताता जाऊँगा। तो जैसे दोस्तों हम अपने फेसबुक पे गए, स्टार्टिंग में मैंने सबसे ऊपर सर्च किया, आपने फेसबुक ग्रुप को सर्च किया कि ड्रीम डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आप फेसबुक पे जब भी सर्च करेंगे कि डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म तो मेरा ये ग्रुप खुल के आ जाएगा। और इस ग्रुप के अंदर दोस्तों मैंने इसकी कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करवाई हुई है, वो काफ़ी नीचे है, मैं अभी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। रखना दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ों पर मैंने पोस्ट लिखी हुई है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ग्रुप होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, जैसे फेसबुक से कैसे अर्निंग कर सकते हैं इसके बारे में भी पोस्ट लिखी हुई है। अपने जाते हैं दोस्तों कि ड्रीम इलेवन कैसे काम करता है, उस टॉपिक पे चलते हैं अपने। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आ गया कि ड्रीम इलेवन कैसे काम करता है, इस पोस्ट पे आ गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पोस्ट वाइज पोस्ट अपने इसकी कंप्लीट डिटेल लेते हैं। दोस्तों, ड्रीम इलेवन की बात करते हैं तो ड्रीम इलेवन फर्स्ट नंबर पे देखिए, ड्रीम इलेवन एक गवर्नमेंट अप्रूवल कंपनी है। वर्ष 2020-21 में इसने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप 100 करोड़ में ली थी, जिससे ये आईपीएल के और अदर मैच अपने प्लेटफॉर्म पर लागू कर सकता है। दोस्तों, सेकंड नंबर पे इसमें लिखा है कि ये एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म है। इसमें दो टीमों के बीच में एक मैच खेला जाता है जिसमें 22 खिलाड़ी भाग लेते हैं और उसमें से हमें 11 खिलाड़ी चुनकर अपनी टीम बनानी होती है और ड्रीम इलेवन में अपनी पसंद का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना होता है जिसका शुल्क हमें बताया होता है। दोस्तों, 3 नंबर पे इसमें मेंशन किया हुआ है कि वैसे फेसबुक पर बहुत सारे ड्रीम इलेवन एक्सपर्ट के ग्रुप चल रही हैं जो पैसे लेकर आपको विनिंग टीम देने की बात करती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहूँगा। आपने फेसबुक पे देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं ड्रीम इलेवन के, और उसमें ये आपको बताया होता है कि आप हमसे टीम ले लो, पैसे दे दो, आप 10% दे दो, 20% दे दो, मैं गरीब बंदे को देता हूँ। इस प्रकार से बहुत सारे आपको मिलेंगे देखने को, तो वो सारे के सारे फेक होते हैं दोस्तों। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि वो फेक कैसे होते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने फेसबुक पे किसी भी चीज़ की ऐड देख रहे हो, आपने मतलब ज्वाइन कर लिया, आपने कोई भी मान लो 49 रुपये वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया, आपने कर लिया, मैंने कर लिया, आपके किसी फ्रेंड ने कर लिया। मान लीजिए उसने 1 करोड़ की विनिंग कर ली, मान लेते हैं अपने कि उसने 1 करोड़ की विनिंग कर ली। अब आप मतलब आपके दोस्त को आप तो जानते हो, लेकिन दोस्तों आपके अलावा तो जो जितने को मतलब उस ग्रुप के अंदर मेंबर है वो नहीं जानते कि मतलब इस बंदे ने विनिंग की है, ये बंदा कहाँ से बिलोंग करता है। उसी चीज़ का फ़ायदा वो ग्रुप, जो फेसबुक ग्रुप है ना, वो उठाता है। उस बंदे की प्रोडिक्शन, उस बंदे का जो मतलब विनिंग है वो वहाँ से स्क्रीनशॉट उठा लेता है और अपने प्लेटफॉर्म पर उसको डाल देता है कि मैंने इस बंदे को विनिंग टीम दी थी। और दोस्तों, उस बंदे को पता ही नहीं होता कि विनिंग टीम किससे ली थी, कहाँ ली थी, वो बंदा खुद से प्ले करता है। तो दोस्तों, जैसे मान लो उसमें बहुत से बार आप फेसबुक ग्रुप पे देखते होंगे कि इस बंदे को इसने विनिंग टीम दी थी। एक्चुअल में उस बंदे को कोई जानता भी नहीं है, ना आप जानते हो, ना मैं जानता हूँ, ना कोई और जानता है। बस इसी चीज़ का फ़ायदा वो उठाते हैं।
दोस्तों आपने भी 49 वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है और मैंने भी 49 वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है। दोस्तों जब मैच एंड होता है तो उसके बाद अपने चेक कर लेते हैं कि जो फर्स्ट रंग पे है उसका नाम क्या था, और अपने को वो शो कर देता है। मैं इसमें दिखाऊंगा आपको। तो अपने को शो बस उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाती हैं, उस बंदे का वो स्क्रीनशॉट उठा लेती हैं और अपनी पोस्ट में डाल देते हैं कि मैंने इस बंदे को टीम दिया था। अब उस बंदे को भी पता नहीं है कि भाई मेरी पोस्ट चल रही है, मैंने किसी से टीम ली थी या नहीं ली थी। तो इस प्रकार से कोई भी मतलब फेसबुक की जो प्रोडिक्शन है वो सही नहीं होती। आपको सिर्फ आपसे पैसे लेने के चक्कर में, अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में आपको ये सारी चीज़ें गलत बताई जाती है। दोस्तों आप यहाँ ये सोच के देखो कि कोई भी बंदा मैच स्टार्ट होने से पहले क्या ये प्रोडिक्शन कर सकता है क्या कि आज का किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रहने वाली है? कोई बता सकता है क्या कि रोहित शर्मा शतक लगाएंगे? कोई बता सकते हैं क्या कि कोई जसप्रीत बुमराह आज 8 विकेट ले लेंगे? दोस्तों मैच स्टार्ट होने से पहले कोई भी प्रोडिक्शन नहीं कर सकता कि आज इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी रहने वाली है। तो वो सारे के सारे झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। आप उनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ें। 3 नंबर पे दोस्तों, चलिए दोस्तों फर्स्ट पोस्ट को स्टडी करते हैं। 3 नंबर पे वैसे लिखा हुआ है कि वैसे फेसबुक पर बहुत सारे ड्रीम 11 एक्सपर्ट के ग्रुप चल रहे हैं जो आपसे पैसे लेकर विनिंग टीम देने की बात करते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि ये सारे ग्रुप फेक होते हैं, ये आपसे पैसे लूटने के लिए बनाए हुए होते हैं। कोई भी ग्रुप या व्यक्ति गेम स्टार्ट होने से पहले ये प्रोडिक्शन नहीं कर सकता कि आज किस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहने वाला है। वैसे मैंने इस टॉपिक पर एक पोस्ट लिखी हुई है, आप उसको स्टडी कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों उस पोस्ट में अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। अब 4 नंबर पे देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि ड्रीम 11 में हमारा कंपटीशन, हमारी टीम का कंपटीशन लाखों लोगों से होता है, जिससे हमारी विनिंग के चांस 0.001% होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैंने सही लिखा हुआ है और ये आप भी देख रहे होंगे कि जो 49 वाला कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन करते हो, उस कॉन्टेस्ट में लगभग 50 लाख 60 लाख लोग आपकी टीम के साथ खेलते हैं। तो आपको वहाँ पता होता है कि आपकी टीम की विनिंग के चांस कितने परसेंट है होता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ एक बात और बताऊँ कि आप हमेशा सिर्फ वो चीज़ देख लेते हो कि इसमें फर्स्ट रैंक पे 1 करोड़ है, मुझे 1 करोड़ मिल जाएगा। जैसे आप ये सोच रहे हो, जैसे मैं ये सोच रहा हूँ, वैसे 57 लाख दूसरे दोस्त भी हैं अपने जो यही सोच के इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि फर्स्ट रैंक पे 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। दोस्तों आपको पता है कि 57 लाख लोगों से लड़के आपको एक नंबर हासिल करना आपके लिए कितना मुश्किल है, ये मुझे बताने वाली आपको ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हो। तो इसमें यह बताया हुआ है कि तो होता है, इसलिए मैं किसी भी तरह से इन्वेस्ट करने के पक्ष में नहीं हूँ, और ऐसा क्यों है तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अपना कि सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करता हूँ जो इसमें इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखते हैं, और आपको अच्छी सी ट्रिक भी देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से अपना जो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ था ना, वो स्टार्ट होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, इस वीडियो में नंबर पे मैंने इसमें मेंशन किया है कि प्यारे दोस्तों, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो आपको बता दूं कि आप कभी भी 1 2 टीम या 3 टीम बनाकर इसमें कम से कम 10, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि कम से कम आप 10 15 टीम एक साथ बनावें, 1 2 3 टीम ना बनाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपका एक भी टीम में आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन सही बनते हैं तो बाकी टीमों के पैसे आपके रिकवर हो जाते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये फैंटेसी कम पैसों वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आगे इसमें लिखा हुआ है, बाकी बात भी करेंगे। इसमें लिखा हुआ है क्योंकि मान लीजिए कि आपने 10 कॉन्टेस्ट में 2 टीम के हिसाब से 20 टीमें बनाई है, और आपके ही किसी दोस्त ने 10 कॉन्टेस्ट में 20 के हिसाब से 200 टीम बनाई है, तो आपके और आपके दोस्त के बीच में आपकी विनिंग का परसेंट ना के बराबर रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात भी नोट करने वाली है कि मान लीजिए आपने 10 कॉन्टेस्ट में 49 रुपये के हिसाब से 2 टीम पर मतलब कॉन्टेस्ट के हिसाब से आपने 20 टीमें बना ली, और जो अच्छे खासे घर से बिलोंग करता है उसने उसी कॉन्टेस्ट में 200 टीमें बना ली। तो देखिए दोस्तों, आपकी 20 टीमें हैं और उसकी 200 टीमें हैं। आप यहाँ देखिए, उस आपकी 20 टीमें हैं और आपके दोस्त की 200 टीमें हैं, तो विनिंग के चांस किसके ज़्यादा हैं? है ना दोस्तों। यहाँ कुछ चीज़ें इस प्रकार से अपने कुछ दिमाग में कुछ चीज़ें होनी चाहिए। अगला उसमें B नंबर टॉपिक लिखा होता है, टीम का चयन करते समय हमें 1 या 2 खिलाड़ियों को स्किप करना चाहिए जिनको लोगों ने 90 से 95% तक खरीदा हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का। यहाँ आपको वो चीज़ समझनी चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पढ़ लेते हैं, उसके बाद पोस्ट पढ़ लेते हैं। टीम का चयन करना चाहिए जिसको लोगों 90 से 95% तक लोगों ने खरीदा हो, इसलिए उनको स्किप करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि वो खिलाड़ी जिनको 90 95% लोगों ने अपनी टीम में लिया है, वे कभी मान लो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं,
तो आप उन 95% लोगों से आगे हो जाते हैं और अब आपका कंपटीशन केवल 5% लोगों से होता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। ये आप मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए इंग्लैंड और इंडिया का मैच चल रहा है। आप यहाँ मान के चलिए कि इंग्लैंड और इंडिया का मैच चल रहा है जिसमें अपने रोहित शर्मा है। उस बंदे को, रोहित शर्मा को अपने 85% 90% लोगों ने अपनी टीम में परचेज किया है। हमने भी उस टीम में परचेज कर लिया और उसको 40% 45% लोगों ने उसको कैप्टन बना दिया। इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड में जब भी आप खेलेंगे, आप देखिए दोस्तों, जोस बटलर को लगभग 40-45% लोग कैप्टन बनाएंगे और इंडिया में जब रोहित शर्मा टीम में होंगे तब लगभग 35-40% लोग कैप्टन बनाएंगे। यहाँ पता है कि हमें क्या करना होता है, यहाँ अपने रिस्क वाली मेथड अब यूज़ करनी होती है। लोगों ने 95% अगर रोहित शर्मा को लिया है तो आप उस मतलब टीम में उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ ये मान लीजिए कि अगर आपने भी उस बंदे को ले लिया जिसको लोगों ने 95% ले रखा है, तो आप तो मतलब भीड़ में शामिल हो गए, कंपटीशन तो आपका वहीं खड़ा हो गया। पर इन केस अगर मान लीजिए आपने उस बंदे को नहीं लिया, 5% जो जिसने नहीं लिया उस टीम में आप आ गए और उस खिलाड़ी ने मान लीजिए 10 12 या 15 रन बनाकर उस बंदे का विकेट गिर गया, रोहित शर्मा आउट हो गए, तो मान लीजिए अब यहाँ देखिए आपको प्रॉफिट कितना हुआ। आपका कंपटीशन अब सिर्फ 5% लोगों से रह गया, हो गया ना दोस्तों। एक तो आपने सिर्फ उस मतलब उनको खरीदा नहीं था, 95% लोगों से तो वैसे आप आगे हो गए। बाकी 5% में मान लीजिए लोगों ने उनको कैप्टन बना के रखा था, अगले 5% में ने, तो मान लीजिए उनमें से भी कई लोग मतलब जो 95% में 40% कैप्टन बना के रखा था, तो आपको अब कैप्टन वाइस कैप्टन की रैंक में भी आपको 60% ज्वाइन करना है। तो ये चीज़ बार बार मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस खिलाड़ी को सभी ने ज़्यादा परचेज किया है आप उनको स्किप करिए। अगर मान लीजिए उस बंदे ने अच्छी प्लेइंग कर ली, अच्छा मतलब जो वो कैप्टन के रूप में उसको अपने लगा दिया, उसने अच्छी प्लेइंग की, उसके बाद भी अपने अगर उसको टीम में रखते हैं तो अपना रैंक तो वही चलेगा, वही चलेगा, मतलब समझ गए आप। क्योंकि जोस बटलर की बात करते हैं, जोस बटलर को अपने स्किप कर दिया, उसको 95% लोगों ने कैप्टन परचेज किया हुआ था और 40% लोगों ने उसको कैप्टन बनाया हुआ था। आपने उसको नहीं लिया उस अपनी टीम में और वो 10-15 रन बनाकर आउट हो गया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आप समझ रहे हो ना दोस्तों, कितना बड़ा प्रॉफिट हो गया आपको। और अगर उसने मान लीजिए बना भी दिए रन, अगर उसने रन बना दिए तो आपको विनिंग के चांस तो आपके बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी आपका कंपटीशन तो वहीं खड़ा है 90-95% लोगों से। तो मतलब विनिंग वाला कोई इसमें मैटर नहीं करता, आप जीत भी नहीं पाओगे। अगर इस प्रकार से अगर आप देखोगे ना कि लोगों ने लोग उसमें को लिया, आप भी ले रहे हो, तो इसमें आप कभी भी दोस्तों जीत नहीं पाओगे। तो ये चीज़ें, एक दो चीज़ें आपको स्किप करनी चाहिए, कि एक नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 2 से 3 खिलाड़ियों को स्किप करो, मतलब 2-3 खिलाड़ियों को स्किप करोगे तो आपकी रैंक अच्छी आएगी। अगर उन केस उन्होंने रन बना दिया फिर तो आप बिल्कुल नीचे चले जाओगे, आपका मतलब ही नहीं है रैंक में आने का। लेकिन अगर उन्होंने नहीं बनाया तो आप 5% लोगों में शामिल हो जाओगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसमें अगर नेक्स्ट सी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कि कैप्टन और वाइस कैप्टन का चयन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा संख्या में लोगों ने कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया हुआ है हम उनको नहीं बनाना चाहिए। ये दोस्तों सही बात है कि जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने कैप्टन बना रखा हो उनको स्किप करो, मतलब कंपटीशन में नहीं रहना है अपने को। जो जिन लोगों ने नहीं लिया उनको लो, जिन्होंने कम कैप्टन बनाया उनको कैप्टन बनाओ, पॉसिबिलिटी रखो। डी नंबर ऑप्शन पे देखिए दोस्तों कि बैट्समैन की बात की जाए तो हमेशा ओपनर बैट्समैन में ही हमें कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। जी दोस्तों ये बात भी सही है कि हमें ओपनर बैट्समैन में, जैसे मान लीजिए अगर आपने 4-5 नंबर के प्लेयर को, मतलब फर्स्ट नंबर पे शायद इसमें लिखा होगा पर मैं आपको बता ही देता हूँ कि अगर कभी भी आप टीम बना रहे हो तो जो 4 से 5 नंबर का जो प्लेयर है, पहली बात उसको टीम में मत रखो। क्यों मत रखो? क्योंकि अगर वो गेंदबाज है फिर तो अच्छी बात है, अगर वो बैटिंग के तौर पर ही काम करेगा तो आप उनको टीम में मत रखो। क्योंकि आप बहुत बार देखते हो कि फर्स्ट नंबर जो ओपनर है या उसके वन डाउन जो प्लेयर आता है सिर्फ 3 है जो मैच विनिंग करवा देते हैं, तो उनका मैच में रखने का कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि दोस्तों पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी के आधार पर हमें टीम बनानी है, उसके बारे में भी बात करूंगा मैं आपसे। पर अभी आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। जैसे मान लीजिए कि आपने 4-5 नंबर के प्लेयर को टीम में रख लिया, दोनों प्लेयर को, एक इंग्लैंड से रख लिया एक इंडिया से रख लिया। अब इंडिया के अंदर क्या हुआ कि जो ओपनर बल्लेबाज आए थे उन्होंने रन बना लिए और उस बल्ले की बैटिंग ही नहीं आई, तो फिर फ़ायदा क्या हो गया, है ना। तो 4-5 नंबर का जो खिलाड़ी है ना उसको स्किप करना चाहिए हमेशा। अब इसमें ई नंबर ऑप्शन जो आ रहा है, आगे देखिए दोस्तों, ई नंबर पे टॉपिक पे जो ऑलराउंडर को टीम में सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए,
ये आप सबसे अच्छी तरह से जानते भी हो। और सबसे अधिक कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना चाहिए, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं, ये सभी आप जानते हो कि ऑलराउंडर का दो तरफ से रोल होता है। अगर मान लो जैसे मतलब हार्दिक पांड्या अपने अच्छे ऑलराउंडर के रूप में माने जाते हैं, अच्छी वो बैटिंग कर लेते हैं, अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। तो अभी जैसे मान लो आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 26 जुलाई को, अभी 2 दिन पहले कल शायद जो कल नहीं परसों के बाद वो इंडिया और इंग्लैंड का इंडिया और इंग्लैंड का था, नहीं शायद इंग्लैंड का था शायद, मान लीजिए किसी टीम का था, उसमें अक्षर पटेल जो है कल परसों के मैच के हीरो रहे थे। उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की थी और बल्लेबाजी अच्छी की थी। और हार्दिक पांड्या को तो आप देखते ही हो, हार्दिक पांड्या की क्या मतलब परफॉर्मेंस रहती है मैच में। तो इस प्रकार से हमें इन चीज़ों को सिलेक्ट करना चाहिए। 6 नंबर पे बात करते हैं कि अब बात करते हैं उन दोस्तों की जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोस्तों जो अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें, वही इसमें टीम बनाए, ताकि अच्छी सारी टीम एक साथ बना सकें। और जो एक दो टीम बनाते हैं ना दोस्तों, उनका मतलब अपने कह देते हैं कि लक काम करेगा। लक भी काम तभी करता है जब अपने बहादुरी से काम करते हैं, है ना। अपने रिस्क नहीं ले सकते फिर मतलब इश्क कहाँ से होगा। रिस्क और रिस्क दोनों एक साथ होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि उन दोस्तों की जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये फैंटेसी प्लेटफॉर्म अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाता है। और इसका उदाहरण मैंने ऊपर आपको बता दिया है 20 टीम और 200 टीम देकर। तो अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में भी डेली की अर्निंग करना चाहते हैं तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर जुड़कर सीख सकते हैं। इस पोस्ट में दोस्तों मैंने इतना बताया था, इसमें वैसे मैंने लिखा हुआ है कि इस पोस्ट में मैंने और भी एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए सोर्स बताए हुए हैं, वो भी आप इस डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म सर्च करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हो। अब इसके अलावा दोस्तों अपनी बात करते हैं कि जब भी अपने प्लानिंग करते हैं, इसमें अपने बात कर ली कि इसका इंट्रोडक्शन क्या था, फेसबुक ग्रुप पे अपने चर्चा कर ली। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं कि आपको यूट्यूब पर हज़ारों प्रकार के वीडियो मिलेंगे, हज़ारों प्रकार के ट्रिक्स मिलेगी। अगर आप ड्रीम 11 यूज़ करिए दोस्तों तो आपको पता है कि कोई भी ट्रिक काम नहीं करती। जैसे मैंने ही आपको इतनी सारी चीज़ें बताई है ना, वो आप बताइए, आप सीखोगे, यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन मैं 100% मैं भी श्योरिटी नहीं दे सकता कि आपको ये करोगे तो अच्छी खासी विनिंग होगी। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है दोस्तों, वो आपको कहीं भी यूट्यूब में नहीं मिलेगी। आपको यूट्यूब में पता है क्या मिलेगा, आपको सबसे पहले मिलेगा कि आप इस प्रकार से ट्रिक यूज़ करो अच्छे व्यू बढ़ाने के लिए, अपना मतलब चैनल ग्रो करवाने के लिए। इस प्रकार से आपको झूठी अफवाह मिलेगी और आप जानते भी हो, ये कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार की चीज़ों से अपने को स्किप देखना है, मतलब निकल के बाहर। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, आप अपनी टीम में उसको यूज़ करके देखना, फ्री होके सोच के देखना, आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें बताई हैं। इसके बाद बात करते हैं और लास्ट में बात करते हैं कि संभावना के आधार पर टीम बनाएं। दोस्तों ये संभावना के आधार पर टीम बनाने वाली क्या मेथड है दोस्तों, संभावना के आधार पर टीम बनाने वाली मेथड इसमें ये है कि जब कभी भी आप टीम बनाएं, मान लीजिए आप 20 टीम एक साथ बना रही हैं, तो संभावना के आधार पर बनाने का मतलब ये होगा कि आप पहली टीम को इस प्रकार से बनाएं कि मान लीजिए आज इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रहने वाली है, इंडिया के बैट्समैन आज ओपनर बैट्समैन अच्छे रन बनाएंगे। तो अगर इंडिया के ओपनर बैट्समैन अच्छे रन बनाएंगे, 1 2 3 या 4 नंबर तक की बल्लेबाज 20 ओवर 50 ओवर खेल के जाएंगे, तो जो शेष जो मतलब जो सामने वाली इंग्लैंड की टीम है, मान लीजिए इंग्लैंड के साथ मैच है, तो आप उनके गेंदबाज ना लेकर इंडिया के ही गेंदबाज लीजिए। क्योंकि जिस टीम ने अच्छे रन बनाए हैं उस टीम के मतलब गेंदबाजों को लीजिए, ताकि सामने वाली टीम के विकेट भी गिरे, वो अच्छी प्लेइंग करें तो ही जीत पाए। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारी संभावनाएं बनाइए। ऑलराउंडर को महत्व ज़्यादा दीजिए टीम के अंदर, क्योंकि अच्छा ऑलराउंड दोनों तरफ से काम करता है। और कभी कभी आप ये सोच के टीम बना सकते हो कि नहीं, आज गेंदबाज मान लीजिए अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, तो जिस टीम के आप गेंदबाज अधिक खरीद रही हैं उस टीम के बल्लेबाज आप कम खरीदिए। क्योंकि अगर मान लीजिए गेंदबाज आप ज़्यादा ले रहे हो, इसका मतलब है कि अपोजिट टीम है उसके स्कोर कम जाएगा, क्योंकि वो अच्छे विकेट लेंगे। अगर टीम ज़्यादा ले रही हो तो उसके विकेट अगर ज़्यादा गिरेंगे, तो जिस टीम के आप गेंदबाज ज़्यादा ले रहे हो उस टीम के टॉप बैट्समैन लीजिए, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से बहुत सारी क्या होती है कि पॉसिबिलिटी होती है मैच की। तो हमेशा हमेशा आप पॉसिबिलिटी के आधार पर ही टीम को सिलेक्ट कीजिए दोस्तों। इस इतने से मतलब नॉलेज के साथ मैं इस वीडियो को समापन करता हूँ दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको जो सच्चाई वाली चीज़ें होती हैं दोस्तों, वो सारी आपके साथ शेयर की है और आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दी है। तो दोस्तों
आपसे आग्रह करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो को अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मैंने इस वीडियो पर ऑलरेडी दो ही वीडियो अपलोड किए हैं। मेरा ये कोई बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है, अभी बनाया है। तो आपसे मतलब उम्मीद रखता हूँ मैं कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।